गया जी में गुरुआ प्रखंड के हाई स्कूल के मैदान में अमर शहीद जगदेव प्रसाद सम्मान समारोह कार्यक्रम में बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी पहुंचे। सम्राट चौधरी का कार्यकर्ताओं ने गुलदस्ता देकर स्वागत किया और अति पिछड़ा आयोग के सदस्य अमित तांगी ने सम्राट चौधरी को चांदी का मुकुट पहनाकर अभिनंदन किया। वही इस कार्यक्रम की अध्यक्षता भाजपा जिला अध्यक्ष प्रेम प्रकाश और चिंटू शर्मा ने किया। अमर शहीद जगदेव प्रसाद सम्मान समारोह को नमन करते हुए डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि अपराधियों को गोली का जवाब गोली से दिया जाएगा, उसका पिंडदान गया जी में ही किया जाएगा। बिहार तरक्की के अवसर पर आगे बढ़ रहा है। सम्राट चौधरी ने लालू परिवार पर जमकर कटाक्ष करते हुए कहा कि लालू यादव ने तो बिहार को कंगाल और बर्बाद कर दिया था, लेकिन नीतीश कुमार जब से मुख्यमंत्री बने हैं तब से बिहार आगे बढ़ रहा है। बिहार के वातावरण को भी सीएम नीतीश कुमार ने नहीं बदला है ना। बिहार के वातावरण को भी सीएम नीतीश कुमार ने ही बदला है। बिहार का कोई भी समाज हो, उसको कोई नहीं छू सकता और जो छूता है वह जेल के अंदर रहता है। सम्राट चौधरी ने बैठे लोगों को लालू यादव के शासन को याद दिलाया। उन्होंने गुरुआ दरियापुर रोड को चौड़ीकरण का भी घोषणा किया है। गया से मगध भूमि न्यूज के लिए मनोज कुमार की रिपोर्ट। अभिषेक इस गुरुआ की कानून भर्ती पर आने के बाद जो आपसे मिलने का मौका मिला, मैं सर्वप्रथम आप सबका स्वागत करता हूँ और आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। और इतनी बारिश होने के बावजूद आप हजारों की संख्या में यहाँ उपस्थित है। ये परिचायक है कि शहीद जगदेव प्रसाद के विचारों को हम कैसे लेकर आगे जा रहे हैं। और साथियों में जो स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूं, एक जमाना था जब 1970 के दशक में जगदेव प्रसाद जी कहते थे 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, 10 का शासन नहीं चलेगा। जगदेव प्रसाद जी ने 1970 में नारा दिया, किसने सिखाया तुमको ये? 20 वर्ष के बाद कोई सत्ता में बैठता है और आपको भूल जाता है। ये तो मैं नीतीश कुमार जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि नीतीश कुमार जी जब 2005 में सरकार में आए तो बिहार की स्थिति को बदला था, बिहार के वातावरण को बदला और आज हम गर्व से कह सकते हैं कि बिहार का कोई समाज हो उसको कोई छू नहीं सकता है, जिसको छूता है उसको जेल के अंदर में रखा जाता है। और हमको उसके पंचन है साथियों, जिसने भारत की कल्पना की, अखंड भारत का सपना देखा। पंडित चाणक्य ने सपना देखा इस देश को अखंड भारत बनाने का, और इस देश को यदि स्वर्णिम काल किसी ने दिया तो सम्राट चंद्रगुप्त और सम्राट अशोक ने देने का काम किया। और आप ध्यान दीजिए, इतिहास के पन्ने में जब हम पढ़ते हैं तो लोगों को याद होगा इस देश को यदि स्वर्णिम काल किसी ने दिया तो इसी मगध की धरती ने देने का काम किया। और ये आज का जो हिंदुस्तान है, इसके 3 गुना बड़ा भारत था और भारत का स्वर्णिम काल का तरफ जगदेव प्रसाद जी चाहते थे गरीबों का राज हो, पिछड़ों का राज हो, छोटों का राज हो, और छोट का राज वोट का राज। और वोट जब तक सही रास्ते में नहीं रहेंगे तब तक बिहार नहीं बदल सकता। इस मगध की धरती पर और इस सलाबाद के इलाके में हमको लोकसभा में भी सीटें करवाई और विधानसभा की सीटें मिली। इसलिए हम विशेष तौर पर आगे करते हैं कि लोग आपको भ्रमित करते रहेंगे, उनका दायित्व है
उसको सत्ता दीजिएगा। जिस एनडीए ने बिहार का निर्माण किया उसको वोट देने का काम कीजिए। इसलिए आपको तय करना था, क्योंकि आप भारत बढ़ रहा था और आज भारत बढ़ रहा है तो बिहार भी बढ़ रहा है। आज तो पहले तो हम कहते थे कि पूंजीपतियों की सरकार है देश में, अर्थव्यवस्था में सिर्फ पूंजीपति पैसा देते थे, लेकिन अब तो मैं घर से कह सकता हूं कि बिहार का कोई गरीब हो, जो गरीब एक डिब्बा बिस्किट भी खरीदता है, वो भारत के निर्माण में जीएसटी देने का काम करता है। ये भारत वाला है। और साथियों, क्योंकि मेक इन इंडिया का सपना साकार होगा। आप देखिए, जब 1999 में कारगिल युद्ध हुआ था तो तब चर्चा हुआ कि बगोस तोप से लड़ा गया। लेकिन जब मोदी जी का सत्ता आया साथियों और पाकिस्तान को करारा जवाब देने का काम किया, और आज भी स्पष्ट तौर पर हम लोग का मानना है कि पाकिस्तान के तरफ से चुटकियां बम भी फेंके, हिंदुस्तान की तरफ से तोप का गोला पाकिस्तान के ऊपर छोड़ने का काम किया। क्योंकि भारत बढ़ेगा और भारत को रोक नहीं सकता। ये लोग सभी लोग पटोला लेके खड़े हैं, चाहे वो पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, सारे लोग पटोला लेके खड़े हैं। आज दुनिया में आप सोचिए, जिस अंग्रेजों ने 200 वर्षों तक भारत को लूटने का काम किया, सोने की चिड़िया को लूटा, उसी अंग्रेज को हम हराकर जो 11वें स्थान पे थे, उसी को हराकर हम 5वें स्थान पर आए और आज 5वें स्थान से बढ़कर 4वें स्थान पर चले गए। ऐसा भारत बना। साथियों देखिए, हम किसके पूर्वज? हमको कहा जाता है जब कुछ समाज जो है भगवान राम के वंशज है, और भगवान राम जिस तरह आप टेंट में बैठे हैं ना, तो भगवान राम भी 450 वर्षों तक इंतजार किए कि कोई भगत आए और हमको भी उठाकर एक भव्य मंदिर में ले जाने का काम करे। कोई नहीं किया। इसलिए किया जब मोदी जी को आपने वोट दिया और देश के प्रधानमंत्री बने, तो भगवान राम को भी भव्य राम मंदिर में स्थापित करने का काम किया। हम लोगों ने पूरी रूपरेखा तय कर दिया। हमारे प्रभु श्री राम को तो हमने स्थापित कर दिया। आपको स्वस्थ करके जाऊंगा जब मां सीता का भी वनवास का समय खत्म हो रहा है। मां सीता का भी एक भव्य सीता मंदिर सीतामढ़ी में बनाने का काम करूंगा साथियों, और एक भव्य स्थापित किया। इसलिए साथियों याद कीजिए, आरक्षण आया तब तक भाजपा ने समर्थन किया। 1950 में पंडित नेहरू कांग्रेस का विरोध करते रहे, कांग्रेस की तरफ से विरोध करते रहे और आरक्षण का विरोध करते रहे। सभी मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखा साथियों, आरक्षण के खिलाफ करो। लेकिन डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने इस भारत में आदिवासी और पिछड़ों दलितों को आरक्षण देने का काम किया। जब कर्पूरी ठाकुर जी बिहार के मुख्यमंत्री हुए और कैलाशपति मिश्र जी के साथ जनसंघ के साथी बनकर रहे, और पहली बार अति पिछड़ों को आरक्षण देने का काम किसी सरकार ने किया, वो कर्पूरी ठाकुर की सरकार की साथी। और जब 1989 में जब बीपी सिंह जी की सरकार बनी साथियों, याद कीजिए उपेंद्रनाथ वर्मा जी भी भारत सरकार में मंत्री बने। भारत को दुनिया के लोग सोने की चिड़िया कहते थे, और सोने की चिड़िया को जब मौर्य डायनेस्टी समाप्त हुई साथियों, तो कभी मुगल आए, कभी अंग्रेज आया और कभी आतंकी आए, सबने भारत को लूटा और सोने की चिड़िया को उठा कर ले जाने का काम किया।
भारत सोने की चिड़िया नहीं बनेगा, मेक इन इंडिया के तहत सोने का शेर बनेगा जो दुनिया में बाहर का काम कर सके। यही सपना था प्रसाद जी का, ये भारत बदले और बिहार भी बदले और बिहार बदल रहा है साथियों। कोई हमको लूट नहीं सकता, कोई हमारे चीजों को लेकर भाग नहीं सकता। और मैं तो उस बिहार को भी देखा हूं साथियों, जब मैं पहली बार मंत्री बना आपके आशीर्वाद से, तो मैं बताना चाहता हूं बिहार का बजट 6,000 करोड़ रुपया था। आज नरेंद्र मोदी जी के सहयोग से, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में आज बिहार का बजट आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जब बिहार बजट आता साथियों, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा आदिवासी के कल्याण के लिए हम झारखंड बांटेंगे, और हम लोगों ने वोट दिया। वोट देते वक्त भी पीड़ा थी, क्योंकि बिहार का जो रेवेन्यू था उसका 13% हिस्सा बिहार में था और 87% हिस्सा झारखंड में था। लेकिन जब मैं 2025 का बजट पेश कर रहा था साथियों, तो हमें खुशी हो रही थी, दिल में खुशी थी कि जिस बिहार की कल्पना की थी बिहार आगे बढ़ेगा। हमने तो 6,000 करोड़ का बिहार देखा था, बढ़ते 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 हमने देखा कि 1 घंटा पहले झारखंड में बजट पेश किया, उसका बजट था 1,40,000 करोड़ रुपया और बिहार का बजट था 3,17,000 करोड़ रुपया। ये बड़ा हो गया है। और साथियों मैं जरूर बताना चाहता हूं, आज मैं दिल्ली जब जाता तो आपको मैं बताना चाहता हूं कि झोला लेकर जाता हूं और मोदी जी बोरा में भर कर हमको बिहार पैसा लाने के लिए देते हैं। और इसका कारण है साथियों, आप देखिए, आपने किसी गया जिला में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर हम 1751 में बनाने का काम कर रहे हैं। गया में एयरपोर्ट का विस्तार का काम शुरू कर रहे हैं। गया में गौतम बुद्ध के कॉरिडोर बनाने का काम कर रहे हैं। और जो अपराधी लोग हैं उसके लिए भी मुक्ति धाम जिसको कहते हैं, जो अपराध करेगा उसको गया में पिंडदान देने का व्यवस्था भी उसी गया में किया गया। तब मंडल कमीशन आया साथियों, और अब तो इस देश में मैं स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूं, कोई अगला हो, कोई पिछड़ा हो, दलित हो या सर्व समाज का लोग हो, सभी लोग आरक्षण के नीति के तहत है। और याद कीजिए, ताकि समाज को भी आरक्षण नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार ने 2015 में देने का काम किया। और आज यदि आरक्षण मिल रहा है तो नीतीश कुमार के सहयोग से आरक्षण है। इसलिए साथियों मैं कहने आया हूं कि आप एकदम पहले स्वस्थ रहिए। बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक किया गया। आप सोचिए, गया से गुरुआ आने में लोगों को घंटा घंटा भर लगता था। आज मैं पटना से चला और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि मैं 1.5 घंटे में गुरुआ पहुंच गया। ये बदलता हुआ बिहार है, ये बदलता हुआ बिहार है। और मैंने देखा दरियापुर से गुरुआ तक का सड़क जो है, ये सिंगल सड़क है, पुल तो बन गया, इसकी चौड़ीकरण नहीं हुआ है। तो मैं एकदम आश्वस्त करता हूं, इस सड़क का भी चौड़ीकरण करने का काम करता। और मैं आज ही पदाधिकारी को निर्देशित करूंगा, इस सड़क का चौड़ीकरण का काम शुरू किया गया। क्योंकि आप सोचिए साथियों, मैं देखता हूं 4 तरह के रास्ते होते हैं। किसी रास्ते को बढ़ाना है तो 4 ही रास्ते हैं, या तो आप रोड के मास्टर रोडवेज से बढ़ते हैं, या एयरवेज से बढ़ते हैं, या पानी के माध्यम से लोग बढ़ते हैं। और या ये पूरी इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसके माध्यम से बढ़ाना
हमारे गार्जियन हैं सम्राट चौधरी जी, और जितने भी यहाँ लोग आए हुए हैं। चौड़ीकरण का भी उन्होंने हाँ, गुरुआ के लिए तो अब देखिए, हम पहले भी कह चुके हैं अभिभाषण में। मैं दो चीज कहा था कि उनकी बात को सुने, और वो जो कुछ आज देने आए हैं कुछ लेने नहीं आए हैं, वो देख के गए ये रोड चौड़ीकरण। दूसरा, इन्होंने मैंने मांग किया था कि जगदेव बाबू का भारत रत्न दिया जाए, ठीक है, और वो भारत रत्न आज से ये प्रक्रिया उठेगी और हमारे सम्राट जी उठाएंगे मुद्दे को और दिलाएंगे। और इसके बाद अगर आपको कुछ पूछना है तो पूछिए। सर ये बताइएगा, अभी नारायणी जी आपने मन से बोला कि वो जगदेव बाबू जो है अति पिछड़े और अनुसूचित जाति के ही नेता है, ऐसा है क्या? बिल्कुल, देखिए ये जब नारा दिए थे 100 में 90, 10 का जो है सो शासन नहीं चलेगा, इन्हीं का नारा था। 100 में 90 हमारा है और 10 का शासन नहीं चलेगा। 10 किसको कहे, आप नहीं जान रहे हैं? अरे भाई हम लोग से पूछते हैं। ये एक गरीब गुरबा, अति पिछड़ा बैकवर्ड, और ये दलित का नेता थे। माननीय उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी का आगमन था, और ये जो सम्मान समारोह था शहीद जगदेव प्रसाद जी के सम्मान में था। ये सम्मान समारोह का आयोजन किया गया था। गुरुआ के लिए कुछ घोषणा भी की है उन्होंने? जी हाँ, उन्होंने घोषणा की। आप लोगों सब लोगों ने सुना, और इतनी सारी भीड़ के सामने उन्होंने कितने उपहार दिए गुरुआ को। और मुझे ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार के साथ भाजपा जनता पार्टी और नीतीश कुमार यानी पूरा एनडीए मिलके इसी तरह आगे बढ़ती रही तो बिहार का डेवलपमेंट। जी देखिए, हम तो चूंकि हमारे पति यहाँ से प्रतिनिधित्व किए हैं और अब वो समय कि उनका निधन हो चुका है, तो हम चाहेंगे कि हम उनके सपनों को आगे बढ़ाएं, उनके अधूरे कामों को पूरा करें। उनकी जो भावना थी जनता की सेवा, तो मैं जरूर चाहूंगी कि मैं जनता की सेवा में आगे आऊं। अगर मौका मिलता है, मुझे पार्टी मौका देती है तो मैं जरूर। क्या कहना चाहते हैं गुरुआ के जनता के लिए? मैं चाहती हूँ कि बस अपना धैर्य बनाए रखें और एकजुटता से चले, एक फोकस पे ध्यान दें, और उनके हित के लिए कुछ ना कुछ अच्छा जरूर होगा। आज माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने भी वो दरियापुर रोड के लिए जो कहा, वो रोड से आए और सिंगल रोड जो उन्होंने देखा। मैं भी आती हूँ तो मैं भी आते समय सोचती हूँ इसको डबल होना ही चाहिए, और आज उप मुख्यमंत्री जी ने ये जो घोषणा की तो मुझे बड़ी खुशी हुई। और हमारे पति राजीव नंदन दांगी जी भी रोड के लिए बहुत प्रयासरत रहते थे, और उस समय जो पथ निर्माण मंत्री हुआ करते थे नंदकिशोर यादव जी, उनसे मिल के वो गुरुआ बाईपास ये सब मतलब। और ये जो मुद्दा था रफीगंज औरंगाबाद नौडिहा रफीगंज जो रोड था, ये जो मुद्दा हुआ करता था हर चुनाव का, उसको उन्होंने खत्म किया। तो रोड के प्रति वो बहुत संवेदनशील थे कि आवागमन में कोई दिक्कत ना हो, इमरजेंसी में जनता एकदम समय से पहुंच जाए। इसलिए आज मुझे बड़ी खुशी हुई माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने ये गुरुआ की जनता के लिए घोषणा की, और मैं चाहूंगी